हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज पे। आज हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन और उसके अंतर्गत आने वाले रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, नंबर 2 सहशैक्षिक मूल्यांकन और 3 नंबर पे मूल्यांकन के प्रतिमान। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले जानेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रकार। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 शैक्षिक मूल्यांकन, नंबर 2 सहशैक्षिक मूल्यांकन। तो आइए जानते हैं शैक्षिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र या विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल है। ये क्षेत्र लेखन और वादन कौशल में सुधार के लिए मौखिक और लिखित कक्षा परीक्षण, चक्रीय परीक्षण, गतिविधि परीक्षण और सभी विषयों के दैनिक कक्षा कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप हैं, सभी शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। आगे देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार। तो शैक्षिक मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 रचनात्मक मूल्यांकन, नंबर 2 योगात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। नैदानिक परीक्षण सहित रचनात्मक मूल्यांकन छात्र दक्षता में सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा की जाने वाली औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। इसमें आमतौर पर छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया स्कोर के बजाय शामिल होती है, जो विषय वस्तु और प्रदर्शन के विवरण पर केंद्रित होती है। यह आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत होता है, जो प्रायः बाहरी उत्तरदायित्व के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक परिणामों की निगरानी का प्रयास करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है कि विद्यार्थी की क्रिएटिविटी संबंधी, सृजनात्मकता संबंधी जितनी भी क्रियाएं वो करता है, उन सब का मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। तो रचनात्मक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह एक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान बनाता है। नंबर 2 यह छात्रों की अपने अधिगम में सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है। नंबर 3 यह छात्र की अपने साथी समूह और उसके विपरीत समर्थन करने में सहायता करता है। नंबर 4 यह कैसे और क्या सिखाया जाए यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को शामिल करने में मदद करता है। अगला नंबर सहशैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ, दृष्टिकोण और मान्यताएं शामिल हैं। अगला नंबर यह छात्र को प्रतिक्रिया मिलने के बाद अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। यह निदान और उपचार में सहायता करता है। आगे देखते साथियों योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन या योगात्मक निरूपण। योगात्मक मूल्यांकन प्रतिभागियों के उस मूल्यांकन को सूचित करता है जहां एक कार्यक्रम के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य एक निर्देशक इकाई के अंत में एक मानक या बेंचमार्क से तुलना करके छात्र अधिगम का मूल्यांकन करना है। यानी योगात्मक मूल्यांकन उस प्रणाली को कहते हैं जिसे एक ही परीक्षा ली जाए और उसके आधार पर बच्चे का आकलन किया जाए। आगे योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं देखते हैं। योगात्मक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित। यह एक यूनिट या सेमेस्टर के अंत में किया जा सकता है ताकि उन्होंने क्या सीखा या क्या नहीं, इसका संपूर्ण निरूपण किया जा सके। यानी वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा या प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा को योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह रचनात्मक मूल्यांकन का विरोधाभासी है, जो प्रतिभागियों के विकास को किसी विशेष समय पर सारांशित करता है। अगला पॉइंट, यह छात्रों के कार्य का मूल्यांकन करने का एक पारंपरिक मार्ग। यानी योगात्मक मूल्यांकन जो है वो पारंपरिक मूल्यांकन है। कैसी विधि है? पारंपरिक मूल्यांकन की विधि है। अब नंबर 2 सहशैक्षिक मूल्यांकन। सहशैक्षिक मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन के सहशैक्षिक क्षेत्र। सहशैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र छात्र के सामान्य ज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला, संगीत और नृत्य और कंप्यूटर के कौशल विकास पर केंद्रित है। इन्हें क्विज़ों, प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के माध्यम से मूल्यांकित किया जाता है। यानी सहशैक्षिक मूल्यांकन जो है वो किसी परीक्षा के आधार पर उसका मापन नहीं किया जाता है,
बाकी उसका मूल्यांकन विभिन्न प्रतियोगिताओं गतिविधियों के आधार पर किया जाता है। आगे मूल्यांकन के प्रतिमान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम निकाल के लाए हैं आप लोगों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से, कि मूल्यांकन के प्रतिमान, इसमें से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसके 3 भागों में बांटा गया, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। तो आइए आगे इनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम के मूल्यांकन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रसंस्कृत ज्ञान, दृष्टिकोण या कौशल का विवरण और परिमाण निर्धारित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के अधिगम में शिक्षकों के निर्देश सर्वोपरि हैं और छात्रों की इन परिस्थितियों में मूल्यांकन प्रक्रिया की रूपरेखा या कार्यान्वयन में बहुत कम भागीदारी है। इस मूल्यांकन में, यहाँ से ध्यान देना, इस मूल्यांकन में शिक्षक और अधिगम की रूपरेखा तैयार करता है। शिक्षक अधिगम की रूपरेखा तैयार करता है और साक्ष्य एकत्र करता है। शिक्षक छात्रों द्वारा क्या सीखा गया और क्या नहीं, यह भी निर्धारित करता है। यानी इसको हम मान सकते हैं कि शिक्षक एक टेस्ट लेता है और उस टेस्ट की कापियाँ इकट्ठा करता है, उनका निरीक्षण करता है, उसके बाद वो ज्ञात करता है कि शिक्षक ने छात्रों को क्या सिखाया और क्या नहीं, और छात्र ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। तो ये अधिगम का मूल्यांकन होता है। अगला नंबर है अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के मूल्यांकन में छात्र स्वायत्तता का स्तर बढ़ता है, लेकिन शिक्षक के मार्गदर्शन और सहयोग के बिना नहीं। अधिगम के मूल्यांकन को कभी कभी रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है। यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। छात्र को उपयोगी सलाह देने पर अधिक जोर दिया जाता है और अंक देने तथा ग्रेडिंग कार्यों पर कम जोर दिया जाता है। इस मूल्यांकन में शिक्षक छात्र को प्रतिक्रिया के साथ अधिगम और मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करता है। यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन में शिक्षक जो है छात्रों को प्रतिक्रिया के साथ साथ सलाह देता है कि उसे किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए, क्या गलती उसने करी है जो आगे नहीं करनी चाहिए। ये होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। अगला देखते हैं साथियों, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। यह मूल्यांकन संभवतः नैदानिक मूल्यांकन के साथ अधिक तर्कसंगत है और मित्र समूह अधिगम पर अधिक जोर देने के साथ निर्मित किया जा सकता है। यह आत्म मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन जिसे कहते हैं, और मित्र समूह मूल्यांकन के अवसरों का सृजन करता है। छात्र अपनी और दूसरों की शिक्षा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त जिम्मेदारी बढ़ाते हैं। शिक्षक और छात्र अधिगम, मूल्यांकन और अधिगम की प्रगति का सह निर्माण करते हैं। इसमें यह होता है, कोई छात्र अपना स्वयं मूल्यांकन करता है। जैसे वो कहता है कि मुझे कल 5 प्रश्नों में 4 प्रश्न मैंने सही किए थे, आज मैंने 5 प्रश्नों में 3 प्रश्न सही किए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, और अपना आकलन वो करता है। तो ये अधिगम के रूप में आकलन के अंतर्गत आता है। साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पार्ट 3 हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम इसके बारे में आगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते